मैरिज एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले ही दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी बस उसी बहस का नतीजा था। दोनों के शादी का आज 5वां साल पूरा हो रहा था। इन 5 सालों में प्रतीक और स्वाति का प्यार धुंधला पड़ने लग गया था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली और दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे और कोशिश भी करते कि दोनों के रिश्ते में पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में खटास बढ़ती ही जा रही थी। शाम होने को थी। प्रतीक बालकनी में खामोश खड़ा था। उधर स्वाति अपने कमरे में बैठे बहुत ही बेचैन हो रही थी। फिर मन ही मन एक नतीजे पर पहुंची और उठकर वो भी बालकनी में प्रतीक के पास आई और एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में ज़रूर कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। कितने दिनों से हम दोनों पति पत्नी एक साथ होते हुए भी बिल्कुल अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपनी शादी बचाने के लिए एक मौका खुद को और देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में मुझ में जो भी कमियाँ दिखाई पड़े तुम इस डायरी में लिख देना। और मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियाँ लिखा करूँगी। ठीक आज के दिन अगले साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखे होंगे उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हमारी शादी अब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकेगी और फिर भी बात नहीं बनी तो फिर हमेशा के लिए हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और प्रतीक दूसरी तरफ देखते हुए स्वाति की सारी बातें सुन रहा था और फिर एक नज़र स्वाति की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिला दिया। फिर सिलसिला चालू हो गया गलतियां लिखने का। दोनों अपनी डायरी छुपा कर रखते। वक्त गुजरता गया। 1 साल बीत गया। 6वां मैरिज एनिवर्सरी आ गई। वादे के मुताबिक दोनों अपनी अपनी डायरी लेकर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले स्वाति ने बिना देर किए प्रतीक की तरफ डायरी बढ़ा दी। प्रतीक ने डायरी ली और पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने मेरे बर्थडे पर मुझे विश नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। शादी के बाद हर पत्नी चाहती है कि उसका पति ही सबसे पहले उसके जन्मदिन की बधाई दे। यहाँ तो पहले बधाई देना दूर, तुमने तो बधाई दिया ही नहीं। क्या तुम्हें अपने पत्नी के जन्मदिन की बधाई नहीं देनी चाहिए थी? दूसरा पन्ना, जब मेरे माँ और पिताजी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुमने वादा करके भी उस दिन ऑफिस से देर लौटे। माँ पिताजी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें अपना किया हुआ वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से सुंदर डिज़ाइन वाले स्वेटर बनाई, लेकिन तुमने तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या मैं इसके काबिल भी नहीं थी? इसी तरह से सारे पन्ने भरे हुए थे। आखिरी पन्ना, मुझे उम्मीद है कि अब तुम ये गलतियां नहीं करोगे। अब नंबर था स्वाति का प्रतीक की लिखी हुई डायरी पढ़ने का। स्वाति ने पति की डायरी ली और डायरी के पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना भी खाली। और स्वाति ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। फिर स्वाति नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते? मैं साल भर इतनी मेहनत करके अपनी डायरी लिखी और तुम इतना भी नहीं कर सके। स्वाति दुखी होकर फिर बोली, मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग ही होना चाहते हो। प्रतीक ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। बड़ी ही उत्सुकता से स्वाति ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। इसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, चाहे मैं तुमसे कितनी शिकायत कर लूँ, चाहे जितना भी बहस कर लूँ, सच तो ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को इतने अच्छे से संभाला और बहुत प्यार दिया। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार और समर्पण के सामने वो सारी कमियां बहुत छोटी हैं।
हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद भी तुम मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हो। और भला अपनी परछाई से कभी कोई कमी निकाल सकता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह से लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम इसी तरह मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। स्वाति की आंखों से आंसू डायरी के पन्ने पर टप टप गिरने लगा। स्वाति ने डायरी को झटक कर जोर से दूर फेंक दिया और साथ में वो सारी शिकायतें भी जो उसे अपने पति से थी, और जाकर प्रतीक से लिपट गई। पति और पत्नी दोनों ने फैसला किया कि जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, एक दूसरे की कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार और तकरार के साथ, और सारा जीवन एक दूसरे के साथ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।